जय हिंद दोस्तों, कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को मिला 123वां स्थान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को मिला 85वां स्थान। मुंबई एयरपोर्ट ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला बना दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट। जोसेफ ऑन बने लेबनान के नए राष्ट्रपति। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून को 46 साल बाद फिर से लागू किया। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आईएमडी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी करेगा प्रदर्शित। प्रोजेक्ट P-75 के तहत भारतीय नौसेना में छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागसीर हुई शामिल। फोन पे और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने महाकुंभ मेला बीमा किया लॉन्च। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना की लॉन्च। नौसेना के सहयोग से असम के उमरंगसो में अवैध कोयला खदान में चल रहा बचाव अभियान। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके विश्लेषण की। हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग, क्या नाम है? नेचर एजिंग नाम है, ये पत्रिका है चिकित्सा की, जिसमें ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है दोस्तों? 123वां स्थान दिया गया है भारत को। 1 2 3, ठीक है, 123वां स्थान दिया गया है। कुल 143 देश इसमें शामिल है, जिसमें भारत को 123वां स्थान दिया गया है और पाकिस्तान का स्थान क्या है? 118, ठीक है। ये जो है स्टडी करता है कि जो है कौन से देश अपनी बूढ़ी हो रही जनसंख्या या अपने बूढ़े हो रहे समाज को संभालने के लिए ज्यादा अच्छे से तैयार है, ठीक है। भारत की कुछ और रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। तो प्रेस इंडेक्स में 159 रैंकिंग है, एसडीआई में 134 रैंकिंग है, 108 है जीआईआई में, और जो है इसमें करप्शन में है 93 रैंकिंग। हंगर इंडेक्स में 105 है, 79 है रूल ऑफ लॉ में, थर्ड है एशिया पावर में, यूनिकॉर्न में थर्ड है, ठीक है। कितने यूनिकॉर्न है पूरे विश्व में अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भारत की रैंकिंग कितनी है? तीसरी। फायर पावर में भारत की रैंकिंग 4 है, इंटरनेट शटडाउन में फर्स्ट है और साइबर क्राइम में 10th नंबर पर है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव आईएएस अजय कुमार भल्ला, ठीक है, तो अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल नियुक्त कर दिया है, कहाँ का? मणिपुर का। हाल ही में दिवंगत मनमोहन सिंह जी का पद्म विभूषण कब मिला था इनको? 1987 में पद्म विभूषण मिला था। हाल ही में वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 दिसंबर को मनाया गया। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को उस दिन क्या मतलब 26 दिसंबर के दिन शहीदी दिवस इनका मनाया जाता है। हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया दोस्तों? डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य के। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को हर साल। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि क्या हुआ था जो है 1915 में, 9 जनवरी 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, है ना। तो इसलिए मनाया जाता है विश्व प्रवासी दिवस। और 10 जनवरी मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और 10 जनवरी 1975 को इसीलिए जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इंदिरा गांधी उस समय के अपने यहाँ की प्रधानमंत्री थी। 2006 में इसकी घोषणा हुई कि अब हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस बार की थीम क्या है? वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी है, ठीक है। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ये 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में एक्सेप्ट किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक। तो इन दोनों स्टोरी को याद रखिए कि क्यों मनाए जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ दोस्तों? ये कहाँ पर है? अयोध्या में। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज को साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सैंड्स ऐप विकसित किया गया है, सैंड्स। इसरो ने एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? PSLV C-58 से। विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? USA में। अगर हम लिथियम भंडार की बात करेंगे दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो फर्स्ट नंबर पर चिली है और दूसरे नंबर पर कौन है? चाइना, ठीक।
हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल एयर इंटरनेशनल से लेवल 5 की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा एयरपोर्ट बन गया है? दुनिया का तीसरा और भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? मुंबई बन गया है। इसमें दोस्तों मतलब फीडबैक लिया जाता है जो कि आपके पर्यटक होते हैं उनसे, और उनके फीडबैक के आधार पर इनको रैंकिंग दी जाती है। ठीक है। भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैंडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? किसके साथ में किया है? वियतनाम के साथ में। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित करता है? तो दोस्तों बी आर कम्बोज को जो है दिया गया है एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? JNK, जम्मू कश्मीर। हिम तेंदुआ को किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? जोसेफ आउन को। ठीक है। ये भूमध्य सागर की सीमा इससे लगती है, और जोसेफ आउन वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं कहाँ के? लेबनान के। लेबनान में ही आपने दोस्तों अभी सुना होगा जो पेजर विस्फोट हो रहा था, इजराइल जो हिजबुल्लाह संगठन है वो कहाँ पर है? लेबनान में ही है। और इजराइल का जो पेजर इजराइल ने बना के दिया था उसमें विस्फोट हो गए थे, तो ये ज्यादा न्यूज में आ गया था। ठीक है। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला प्रदेश कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। भारतीय ओलंपिक संघ का CEO किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो भारतीय ओलंपिक संघ का CEO किसको? देखिए अध्यक्ष कौन है? PT उषा जी हैं। इनको जो है गोल्डन गर्ल कहा जाता था। और अध्यक्ष कौन है? रघुराम अय्यर। कौन है? रघुराम अय्यर। सॉरी, CEO कौन है? रघुराम अय्यर। अध्यक्ष कौन है? PT उषा, और CEO कौन है? रघुराम अय्यर है। दोनों का नाम याद रखिए। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है दोस्तों? इंद्रमणि पांडे जी हैं। इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक में 7 देश है, और इसके जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बांग्लादेश, ढाका में। पहली अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ पर हुई दोस्तों? तो इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? कलकत्ता में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने जो है 46 साल बाद फिर से शुरू कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, लागू कर दिया है? तो किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। CM कौन है? पेमा खांडू है। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसमें है कि कोई धर्म जो व्यक्ति चाहे वो अपना सकता है, जो धर्म चाहे माने, उस हिसाब से अपना जो है अभिव्यक्ति रखे। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सबको, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है। अगर कोई चाहता है कि मुझे इस धर्म से दूसरे धर्म को अपनाना है, अपने धर्म को छोड़कर, तो अपना सकता है। लेकिन अगर कुछ लालच देकर या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो उसको अपराध की श्रेणी में मान लेगी सरकार, और उसके खिलाफ दंड दिया जाएगा। ठीक है। निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1, तो पेरेग्रीन 1 किस देश ने लॉन्च किया है? USA ने लॉन्च किया है, नासा ने। ठीक। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? हरियाणा में आयोजित हुआ है। हाल ही में पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ? उज्जैन में। विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 जनवरी को। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया? तो इसका स्थान मिला है 85वां स्थान। ठीक है। सिंगापुर, देखिए सिंगापुर को पहला स्थान मिला है, भारत को 85वां स्थान मिला है। ये किस आधार पे दिया जाता है दोस्तों? तो ये इस आधार पे दिया जाता है कि इस देश के नागरिक, मतलब अगर भारत को दिया गया तो देखा गया होगा कि भारत के नागरिक कितने, विश्व के कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री पा सकते हैं, तो उस हिसाब से दिया जाता है। तो देखिए भारत के जो नागरिक हैं वो इस समय जो है 57 देशों में, विश्व के 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इसको रैंकिंग मिली है 85वां। लगभग सिंगापुर के जो नागरिक हैं लगभग 190 या प्लस देशों में वीजा फ्री एंट्री इन लोगों को मिलती है। ठीक है। तो इसलिए हमेशा फर्स्ट पे रहता है। पाकिस्तान को 103वां रैंक दिया गया है, और लास्ट में सबसे है अफगानिस्तान 106 रैंक के साथ में, 106 रैंक के साथ। ठीक। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किस राज्य ने प्रारंभ किया है? असम ने। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? दिव्यकृति सिंह। DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है दोस्तों? असॉल्ट राइफल है। उग्रम क्या है? असॉल्ट राइफल है। PM मोदी ने KLISOFC परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पर किया है? लक्षद्वीप में किया है। ठीक। और ये परियोजना है किस लिए? तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने वाला है? तो 150 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में ये एक झांकी प्रदर्शित करेगा। कौन है? मौसम विज्ञान। ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान जो है, मौसम विज्ञान विभाग, IMD।
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो दोस्तों क्या करेगा, ये इसी उपलक्ष्य में अब 26 जनवरी को अपनी एक झांकी तो प्रस्तुत ही करेगा, लेकिन ये एक बैठक भी बुला रहा है जिसमें इसने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और लगभग जो इसके मतलब लक्षद्वीप वगैरह, मतलब सॉरी लक्षद्वीप नहीं, मालदीव वगैरह जो देश हैं, और आसियान देश जो मतलब भारत के पहले अखंड भारत जो था, तो उसमें जितने देश जुड़े हुए थे तो उन सबको भी न्योता इसने दिया है। और अपने जो है जब इसका 150 साल पूरा होगा उसके उपलक्ष्य में एक मीटिंग करेगा। इन सब देशों ने न्योता लगभग स्वीकार किया है। अभी बांग्लादेश ने नहीं स्वीकार किया है। बाकी शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने भी इस न्योते को स्वीकार किया और आने में हामी भरी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों? चाइना ने लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन कौन सा है? दृष्टि 10। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? दुबई में आयोजित हुआ है। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन रहा है दोस्तों? मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है दोस्तों? वाघसीर है। ठीक है, भारत और फ्रांस के ज्वाइंट वेंचर से इसको बनाया गया। 6 पनडुब्बी इसमें बनाई जानी थी। नाम था प्रोजेक्ट 75। इसकी छठों पनडुब्बी के नाम याद रख लीजिए। पहली थी कलवरी, दूसरी खंडेरी, तीसरी करंज, चौथी बेला और फिर बागीर और फिर बागसीर। ठीक, तो ये लास्ट वाली कौन है? वाघसीर है, जो हाल ही में इसको शुरू किया गया। भारत में पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है दोस्तों? पेंच टाइगर रिजर्व को। ठीक है, अब ये डार्क स्काई पार्क होते क्या हैं दोस्तों? तो डार्क स्काई पार्क ऐसे पार्क होते हैं जहां पर जो अप्राकृतिक लाइट है वो नहीं पहुंचती है। ठीक है, अप्राकृतिक लाइट नहीं डाला जाता है बेवजह की, और वहां से क्या होता है कि जो प्राकृतिक अंधेरा है वो बना रहता है। प्राकृतिक लाइट ही पहुंचती है और प्राकृतिक अंधेरा भी बना रहता है। इससे क्या होता है कि इन जगहों पे आप खड़े होकर, ऐसे जगहों पे जो चुने जाते हैं पार्क वगैरह, तो इन पे आप यहाँ पर खड़े होकर जो आकाश गंगा होती है या तारों का जो चाल होता है, इन लोगों को, इन सब चीजों को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जो चीजें हम दूरबीन से देखते हैं वो यहाँ पर आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। तो ये कौन सा पार्क चुना गया है इसके लिए? पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि डार्क स्काई पार्क होता क्या है। भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट सौर। ठीक है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्था का आयोजन किया है? तो इंडिया और थाईलैंड ने मिलकर इसको शुरू किया है, अयुत्था। भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? संभव। ठीक है, कौन सा है? संभव। हाल ही में महाकुंभ मेला में किसने लॉन्च किया है? कौन सा? मेला बीमा। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो फोन पे और ICICI लोम्बार्ड ने शुरू किया है। तो ए और बी दोनों ने शुरू किया है दोस्तों। ट्रेन के लिए 59 रुपया का प्रीमियम है। ट्रेन से अगर आप जाते हैं, बस यात्रा करते हैं तो इसका भी प्रीमियम 59 रुपया है। और अगर आप डेथ अगर हो जाती है तो 1 लाख रुपया मिलेगा। और हॉस्पिटलाइज अगर होते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम मतलब आती है भागदौड़ में, जो है ज्यादा चोटिल हो जाते हैं तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो वहां पर एक कंपनी आपको 50,000 रुपया मुहैया कराएगी और डेथ पर 1 लाख रुपया। प्रीमियम कितने का है? 59 रुपये का है। घरेलू उड़ान के लिए 99 रुपये का प्रीमियम है। अगर यात्रा रद्द हो जाती है तो 5,000 रुपये रिटर्न जो है देगी सर, मतलब कंपनी आपको। चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 4th है। विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ पर हुई? हैदराबाद में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ दोस्तों? युगांडा में हुआ है। हाल ही में पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। इसमें जो है लिखित और फिजिकल टेस्ट दोनों के प्रशिक्षण के लिए योजना शुरू की गई है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? अभियान सर्वशक्ति या ऑपरेशन सर्वशक्ति। महतारी वंदना योजना किस राज्य ने शुरू किया दोस्तों? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ पर लॉन्च किया गया? केरल में। विश्व का सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ दोस्तों? आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, ये क्लास यहीं पर
पूरी हो गई। अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप इस क्लास को देखें। इसमें क्या रहता है कि आपको 10 नए जो है करंट अफेयर मिल जाते हैं, नए टॉपिक, और जो पुराने करंट अफेयर रहते हैं उनका अच्छे से रिवीजन करा दिया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।